इनका नाम रावल है और इनका नाम लौकिंदर है, इनका नाम शिवम है, इनका नाम विकास है, इनका नाम परवीन है। हम आपको बताने वाले हैं स्वच्छ भारत पे। वही फोन दो उसको, फोन। ये कचरा ना डस्टबिन में डालो। ये कचरा डस्टबिन में डालो। ये भैया कचरा कभी भी कचरा कभी भी। अरे वाह, भैया कभी भी कचरा डस्टबिन में, कभी भी कचरा फैलाना नहीं चाहिए। कभी भी कोई भी हो उनको बता देना चाहिए कि कचरा डस्टबिन में डालना चाहिए। कोई भी हो अरे शुरू कर। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा, ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा। हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी, सर 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 कल 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 कल, एक नई सी जिंदगी। स्वच्छता की जोत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में हम नहाएंगे। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा, ये वादा कर लिया हमने। ये एक क्लासरूम है और इसमें लंच टाइम है। अरे ये देखो, ये कितनी लंबी है। ये जिराफ जैसी है, देखो जिराफ जिराफ जिराफ। केस 2। देखो ये कितनी छोटी है। हाँ, इसकी हाइट भी कितनी छोटी है, छोटी छोटी छोटी। अब हम दोनों उदास होके बैठे हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं। बताओ, मैं तुम्हारी दोस्ती को, हम दोनों को कुछ लड़कों ने लंबी और छोटी कहा। अरे वो तो ऐसे ही है, गंदे बच्चे। इसमें तुम्हारी थोड़ी ना गलती है कि तुम छोटे और लंबे हो। तुम कितने अच्छे हो और सुंदर हो, तुम कितनी ऑनेस्ट हो, तुम कितनी रिस्पॉन्सिबल हो। चलो प्रिंसिपल से कंप्लेन। सही बात है। क्या हुआ? हमें कुछ बच्चों ने क्लास में चिढ़ाया। आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, वो तो गंदे बच्चे हैं, उन्हें मैं कड़ी से कड़ी सजा दूंगी। गुड, अच्छा हुआ आप आ गए। नहीं, आप कड़ी से। इसी तरह हमें भी अपने से बड़ों से समाधान मांगना चाहिए, ना कि खुद उदास होकर बैठ जाना चाहिए। क्योंकि हम ही है भारत का कल, और अगर हम ही इसी तरह उदास होकर बैठ जाएंगे तो फिर भारत का क्या होगा। और थैंक यू। पिताजी, मैं नौकरी करने जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तू मेरी बात सुन, तू कोई ऐसी नौकरी ढूंढना जिसमें तुझे तनख्वाह के साथ ऊपरी रिश्वत भी मिलती हो, क्योंकि तेरी बहनें अब बड़ी हो रही है, अब पूरी जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। ठीक है पिताजी, मैं देखता हूँ।
फिर कुछ समय बाद श्याम को एक नमक की फैक्ट्री में चौकीदारी का काम मिलता है। अच्छा ठीक है, आज मेरा पहला दिन है नौकरी पर। तुम क्या ले जा रहे हो यहाँ से? यह मेरे सेठ जी का सामान है। क्या है बताओ? नमक? या तुम नमक की चोरी कर रहे हो? सेठ जी कहाँ पर है? मुझे मिलवाओ वहाँ उनसे। सामान जा रहा है, वहाँ जाने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए? 5,000, 10,000? कितने पैसे चाहिए आपको? 5,000 या फिर 10,000? मेरी ईमानदारी रिश्वत से नहीं बिकती। मुझे कोई रिश्वत नहीं चाहिए। अभी पुलिस को बुला रही हूँ। मैं आपका सारा सच सबके सामने ला रही हूँ। चलिए मेरे साथ। फिर श्याम सेठ जी को लेकर कोर्ट में पहुंचता है। मैं आपको 50,000 दूंगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं श्याम को हराकर आपको जिता दूंगा। फिर सेठ जी ने वकील को रिश्वत देके श्याम को झूठा साबित कर दिया। सारे गवाहों को मद्देनजर रखते हुए सेठ जी को बाइज्जत बरी किया जाता है। उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगने की वजह से अपने घर जाता है और उसके पिता उसे खूब डांटते हैं। श्याम, तूने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? तुझे सेठ जी से रिश्वत लेनी चाहिए थी। अब तेरी नौकरी चली गई, हमारा घर टूट जाएगा। फिर सेठ जी श्याम के घर आते हैं। आइए सेठ जी, आइए। आपकी ईमानदारी के लिए मैं आपकी ईमानदारी देखने के लिए माफी नहीं। अरे सेठ जी, इसकी क्या जरूरत थी? अच्छी है, धन्यवाद सेठ जी। ऐसे श्याम को उसकी नौकरी मिल जाती है और फिर वो उसकी ईमानदारी की वजह से सेठ जी ने भी चोरी करना बंद कर दिया। ताला आने वाला है। वाह, क्या खुशखबरी सुनाई बेटा। सुनती हो? लल्ला होने की बधाई हो। तुम है ना वो चामुंडा बाबा के पास आना, तुम्हारा पक्का लड़का ही होगा। बोल कृष्ण बोलो भैया गोपाल बोलो, कृष्ण बोलो भैया गोपाल बोलो। आइए आइए आप स्वामी जी, हमें लल्ला चाहिए। तुम यहाँ काली माता के चरणों में 21,000 रुपए भेंट करो, तुम्हारा पक्का लल्ला ही होगा। ओम भूत स्वाहा स्वाहा, तुम्हारा लल्ला ही होगा। घर में लक्ष्मी बनाई, नहीं बसेगी। ये नहीं बस ये लड़की नहीं बचेगी। ये नहीं हो सकता। ये नहीं बच सकी। हमारे घर में बाबा का आशीर्वाद है। ये लड़की कैसे हुई? हमारे लड़का होना चाहिए था, पोता होना चाहिए था। तो ये क्या हुआ? आ खड़ी मैं तेरे घर पे, अब मुझे इंसाफ दो।
बेकसूर हूँ मैं, मुझे तुम जीने का अधिकार दो। ये माता जी हैं, ये बेटा, ये बेटी। तो हमारा नाटक हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। चलो ये बता दे तो याद हो तो क्या बैठ मैं स्कूल के लिए तैयार होने जा रहा हूँ। मैं स्कूल के लिए तैयार होने जा रहा हूँ। मैं भी कॉलेज के लिए तैयार हूँ। तुम कॉलेज नहीं जाओगी, तुम घर का काम करोगी। तुमने पढ़ाई कर ली है, अब तुम घर का काम करो। ये बात तो जैसे आपने देखा कि माँ आती है और अपने बच्चे को उठाती है और दोनों बच्चे बोलते हैं कि हम जा रहे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन पिताजी मना कर देते कि बेटी को जितना पढ़ाना पढ़ा दे, वो भी पढ़ेगी और बेटा पढ़ेगा। आगे का देखिए। आ गए बेटा स्कूल से? हाँ आ गया। हमारे घर में कैसे आ गए? आपको पता नहीं है खबर? मेरा बेटा पास हो गया। नहीं, आपका बेटा फेल हो गया है। अरे ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो। बेटा फेल हो गया और बेटी पास हो गई है। बेटा फेल हो गया और बेटी पास हो गई है। ये कब हुआ? आप देख सकते हो बेटा जो है उसने बोला मैं पास हो गया, झूठ बोला, और मैम ने बोला कि बेटा फेल हुआ है और बेटी पास हुई है, और पिताजी को शौक लग गया। आप देख सकते हैं बेटी को उसका अधिकार नहीं मिल रहा है, फिर भी बेटी एकदम नकली स्वभाव की है। हाँ बेटा थोड़ा गुस्से में है। हमें दोनों को बराबरी का अधिकार देना चाहिए। धन्यवाद। बेटा तुम फेल हो गए, मेरे को पता लगा। ऐसे कैसे हो सकता है? आप पास हो गई बेटी। आशीर्वाद दीजिए। नमस्कार। हमने यहाँ पे देखा जो यहाँ पे हमारी बेटी थी जो सुबह स्कूल जाने के लिए निकल रही थी, जिसको पापा ने रोक दिया स्कूल जाने से। वो अंत में जब कॉलेज जाने जा रही थी तो उसको जब अंत में रोक दिया गया तब फिर भी वो नम्र रही, कोई इसके प्रतिक्रिया गुस्से में नहीं आई। वो एकदम शांति से घर का उसने काम भी किया। और जब अध्यापिका आई और उन्होंने ये बताया कि बेटा फेल हुआ है और बेटी पास हुई है, और बेटे ने घर पे आकर ये झूठ बोला कि बेटा पास हो गया है, और आकर उसको तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा और वो फोन ही चलाता रहा। जो हर देश, हर गांव, पूरे विश्व में फैला है वो है स्मोकिंग, ड्रग्स जैसे केसेस। हालांकि ये केसेस अभी तो फिलहाल थोड़े कम है, लेकिन पहले के जमाने में ये और ज्यादा बढ़ रहे थे, और ये अभी तय नहीं हुआ है कि आगे और कम होंगे। ये केस बढ़ भी सकते हैं। एक छोटा सा नाटक आपके लिए प्रस्तुत करते हैं। अरे ये क्या हुआ इनको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। कौन सा वाले? ये लोग, ये 2 जने गिर गए हैं, उनको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। अब अगला संवाद डॉक्टर का। ये हमको रास्ते में गिरने में मिले थे, तो आप इनका इलाज कर दीजिए।
माइक उसके पास अरे इनके लंग्स में तो सिगरेट का धुआं है। अगर ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन कर दो। बहुत पैसे लगेंगे। इसलिए इससे हमको ये शिक्षा मिलती है कभी धूम्रपान नहीं करना। ये भी डॉक्टर है। ऑपरेशन अनसक्सेसफुल। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि स्मोकिंग से 2 लोगों की जान चली गई। ये तो अभी हमने सिर्फ एक नाटक किया था। ऐसे पूरे दुनिया में लाखों करोड़ों लोग मरते हैं। मेरा बस आपको इतना ही मैसेज है कि हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए और जो स्मोकिंग हमारे अगल बगल कर रहा है उसको रोकना भी चाहिए। धन्यवाद।